बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर, बिल्कुल भी काबू में नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं और ना ही ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, खा वो डिफेक्टो हैं या डिजोरे हैं, वो तमाम के तमाम हुक्मरान ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो फैसले करना चाह रहे हैं और जो फैसले कर चुके हैं और उन पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं, वो फैसले मुमकिन नहीं है कि उन पर अमल दरामद हो सके। और मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत के बरक्स कोई ऐसा झूठा जाली निज़ाम मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएं कि जिसका कोई आईनी कानूनी जमहूरी वजूद ही ना हो। इसलिए ये हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। पाकिस्तान के हालात दाखिली तौर पर भी इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल है। 94% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है। ये गैलप सर्वे रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने किया कि 94% पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ इसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आप चले जाएं पासपोर्ट ऑफिस में तो वहां पे आपको लंबी लंबी कितारें मिलेंगी। और जो वीवीआईपी और वीआईपी और एग्जेक्टिव लाउंज होते थे, जिसकी भारी भरकम फीस थी, जो चंद लोगों के लिए बनाए गए थे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे भी 8-8 10-10 घंटे मुसलसल और डे एंड नाइट, दिन रात सर्विस वहां पे मौजूद है। और पासपोर्ट अप्लाई करने वालों का तांता बंधा हुआ है। और फिर जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, 4-4 महीने से, 5-5 6-6 महीनों से उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे, इसलिए कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट है, उसका प्रिंटिंग प्रेस इतने प्रिंट कर नहीं सकता जितनी हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आ रही हैं। ये सब कुछ तमाशा हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है, पाकिस्तान के सरमायाकार बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडस्ट्री बंद हो रही है और बाहर मुंतकिल हो रही है। क्योंकि जो सरमायाकार हैं, को कारोबारी हजरात हैं, तो ताजर हैं, वो ये समझते हैं कि इन हालात में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया है, इस निज़ाम में पाकिस्तान में कारोबार करना, पाकिस्तान में तरक्की करना, रोजगार के मौके पैदा करना उनके लिए नामुमकिन है। और इसीलिए बड़े बड़े इश्तिहारात, नोटिस इशू कर रहे हैं कि जनाब हम फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, 1 महीने के बाद फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तमाम मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। 20-20 हज़ार, 25-25, 30-30 हज़ार मुलाजमीन जो हैं वो हर फैक्ट्री के बंद हो रहे हैं। इसका मतलब है चूल्हे बुझ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास और कम आमदनी वाले जिनको कहा जाता है, जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, वो भी अपनी जमा पूंजी बेचकर, घर बार जो भी है वो बेचकर फौरन चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पे उनका वर्क वीजा मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए और वहां जाके अपना रोजगार का बंदोबस्त करें और वहां चले जाएं। कम अज कम वो कहते हैं कि जहां जाएंगे वहां पे फैसिलिटीज तो अवेलेबल होंगी, अगर हम टैक्स देंगे तो उसके बदले में हमें तालीम, सेहत फ्री मिलेगी। इस तरह की चीजें हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई बहुत ही खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के अंदर जो है, सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर, खानदानों के अंदर टूट फूट का खतरनाक अमल जारी है। लेकिन इस पे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और हो ये रहा है कि किसी भी मुआशरे में अदालती निज़ाम जो है वो फैसला करता है, अदालती निज़ाम तगड़ा हो, निज़ाम इंसाफ तगड़ा हो, जहाँ पे शहरियों को इस बात का एहसास हो कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, कोई पॉलिश गर्दी होगी, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या कोई और तगड़ा आदमी उसके साथ ज्यादती करेगा, हुकूमत करेगा, तो हम फौरन अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो अदालती फैसलों को भी अब तस्लीम नहीं किया जा रहा और वहां पे भी यही सूरत हाल चल रही है। उन्हीं में से अब इस वक्त जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये चल रही हैं। आपको बताता चलूं कि तोशाखाना का जो ये जो नया तोशाखाना केस खोला गया, ये खोला गया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और जो खसूसी अदालतों ने जो फैसले सुनाए, जिसमें इमरान खान साहब को मुकदमात से बरी करना मकसूद था और वो बरी हुए। और उस बरीयत के बाद फिर इन्होंने सर जोड़े और हंगामी बुनियादों पर मुकदमात कायम किए गए और मुकदमात कायम करके आनन फानन उनकी गिरफ्तारियां डाली गई। तो तोशाखाना का जो नया रेफरेंस है उसमें अब छुट्टी वाले दिन
जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया गया। छुट्टी वाले दिन घर से बुलाकर अफसरों को कहा गया कि जल्दी जल्दी ये नोटिफिकेशन करें, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करें, क्योंकि ये चैलेंज होगी और चैलेंज होगी तो हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। लिहाजा ये सिचुएशन रही है। इतवार के दिन अदालतें खुली। इतवार के दिन जजों को घरों से निकाल कर अदालतों में पहुंचाया गया। कहा गया कि जनाब पहुंचें और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जेल ट्रायल हुआ। ये सब कुछ हुआ कल। ये सारा तमाशा सारा दिन चलता रहा और इमरान खान साहब को तकरीबन 9 मई के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। बुशरा बीबी को तोशाखाना में गिरफ्तारी डाल दी गई। इमरान खान साहब की भी तोशाखाना में दोबारा गिरफ्तारी डाल के रिमांड ले लिया गया, फिजिकल रिमांड ले लिया गया। लेकिन ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? जेल के अंदर हो रहा है। और वो फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, ये है वो है, इसलिए ये सब कुछ जेल में ही होगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, इनको जेल से निकलने ही नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद कि मुकदमात खत्म हो रहे हैं और वो आला तरीन अदालतें खत्म कर रही हैं, आला तरीन अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। और अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक तहरीक का इंतजाम कर रहे हैं जी कि मुल्क भर तहरीक चलाई जाएगी और जगह जगह एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया। अब वाक़तन बहुत हो गया। अब इनको तहरीक चलाना पड़ेगी और वो रोज़ाना की बुनियाद पे चलाना पड़ेगी। हर शहर में चलाना पड़ेगी, शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर, डेली बुनियादों पे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पुरअमन एहतजाज इनको करना पड़ेगा, ताकि दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जे हो सके। क्योंकि ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप का जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है वो इनके गले पड़ी हुई है, और अमेरिकन कांग्रेस की जो करारदाद है वो इनके गले पड़ी हुई है। और इसलिए ये हैं तो चारों तरफ से बंद गली में फंसे हुए हैं, शिकंजे में आए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या, क्योंकि पहले ही राना सनाउल्लाह साहब हों और ख्वाजा साहब हों या मुस्लिम लीग नवाज के हों, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं जनाब हम इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में ही रखेंगे और उन्हें जेल से नहीं निकलने देंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो ये जो फरसूदा निज़ाम है, जाली निज़ाम, मैंडेट चोरी, इलेक्शन चोरी, ये सारे का सारा हो जाएगा फना। इसीलिए इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर जो मुतालबा किया है वो 2-3 मुतालबा किए हैं। नंबर 1 ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, इसके नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट रखने के लिए, उसको बाहर करने के लिए जोड़ तोड़ और एक साजिशी प्लान का हिस्सा बने और पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के वोटर की अक्सरियत का जो हक था, बुनियादी हक, उसको उन्होंने महरूम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसलिए ये एक चल रहा है कि मुल्कगीर मज़ाहमत, नंबर 1। नंबर 2 जो मुतालबा है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा हुआ है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात नए बनाए जा रहे हैं, इसी तरीके से बाकी खवातीन के साथ भी यही किया जा रहा है। आलिया हमजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर खवातीन जो कि गुमनाम हैं और वो जेलों में मौजूद हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, बगैर ट्रायल के रखा हुआ है। और फिर कल सनम जावेद जिनकी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका मुकदमा ही खारिज कर दिया, FIA की FIR जो है वही खारिज कर दी और उसको खारिज करते हुए फौरी रिहा किया गया। सनम जावेद रिहा हुई और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई भी अभी तक ऐसा जवाब नहीं है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करें तो करे क्या। रात गए क्या FIR दर्ज हुई वो आज पता चलेगा, क्योंकि हर सूरत में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम है और पूरी दुनिया देख रही है कि एक निहत्ती लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं। उनको मुख्तलिफ जेलों में घुमा घुमा कर, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला आया तहरीरी, वो उसके मुताबिक उन्होंने भी FIA की तबीयत साफ कर दी है कि FIA के पास कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया। कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चीज़ रिकॉर्ड पर रखी नहीं गई अदालत के सामने, सिर्फ एक हुक्म हाकम हुआ कि इनको उठा लें तो उठा लिया गया। तो अब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उठाया हुआ है। अब आते हैं जी
कल अपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान ने और रऊफ हसन साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर जो कामयाब हुए हैं, फॉर्म 45 के तहत कामयाब हुए हैं और जिनको फॉर्म 47 भी मिला है, वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता अपने करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं बयान हल्फी और पार्टी एफिलिएशन जमा करवा रहे हैं, ताकि उसकी बुनियाद पे ये सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जाएगा, स्पीकर को जाएगा और उसके बाद ये सब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में, सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के तौर पे वजूद में आएगी और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो सिलसिला है, जो इनडायरेक्टली कान इधर उधर पकड़ने का काम किया गया था, मसनूई तरीका, वो हो जाएगा खत्म। अब उसको रोकने के लिए अभी भी ये मजाहमत कर रहे हैं और ऑनरेबल जजेस को गालियां भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं और इनको शायद ये नहीं पता कि उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी शामिल हैं, जिनको ये गालियां दे रहे हैं। उनके हरदिल अजीज चीफ जस्टिस काजी साहब, जिनको इन्होंने एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे के उनका भी कैरियर खराब किया, उनका भी कैरियर तबाह किया, वो भी इस जजमेंट का हिस्सा हैं और वो भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत काम किया, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया, इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन सही नहीं की अपनी मर्जी की करके और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा। काजी साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और काजी साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना खिलाफ आइन था और खिलाफ आइन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो जा रही हैं दूसरी जानिब, लेकिन ये इसमें काबू नहीं आ रहे और इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में इनको इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ा कि इनके पास कोई और चीज़ थी नहीं। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे लोग जो हैं वो अरकान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अपने सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं, बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं, उनको इसको रोकने के लिए बच्चों को एमएनएस को अगवा और धमकियों के फ़ोन आ रहे हैं, उठाया जा रहा है, जबकि एक एमएनए साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब जो हैं उनको उठाया गया और उसके साथ साथ उनके भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया और फिर 16 साल बेटे की चीखें जो हैं उन पर तशद्दुद करके चीखें उनकी माँ को सुनवाई गई और सिर्फ इसलिए कि ये अपना हलफनामा जो है वो पीटीआई के लिए जमा न करवाएं, इमरान खान को छोड़ दें, क्योंकि अब ये अगवा बरा बयान था, अब भी अगवा बरा बयान चल रहा है और ये चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो क्रश करना चाहते थे, डिमोलिश करना चाहते थे, वो तो इनका प्लान हो गया नाकाम। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या 2/3 मेजॉरिटी इनको हर सूरत में हासिल रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को तोड़ा जाए। तो ये सिलसिला इस वक्त जारी और सारी है और देखना है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचते हैं और हालात व वाक़यात जो हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप उम्मीदवार, साबिक सदर और मौजूदा अगले सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार, उन पे जो कातिलाना हमला हुआ, तो फ़र्क कितना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वहाँ की सीक्रेट सर्विस ने हमला आवर को फ़ौरन टारगेट किया, मारा, उसके साथ एक और हमला, एक और शहरी मारा गया। तो उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने एफबीआई ने बता दिया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला कौन था, 20 साल का नौजवान था और उनका ये नाम था और उसके बाद ये पेंसिल्वानिया में हुआ है और उसके पास जो उन्होंने हमला आवर ने जो इस्तेमाल किया, वेपन इस्तेमाल किया, वो उनके वालिद का ख़रीद करदा है और वो इस्तेमाल किया गया और फिर उसकी गाड़ी से कुछ धमाका खेज मवाद मिला है, मशकूक डिवाइस मिली हैं, ये सब कुछ मिला है और उसके घर से भी। और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी महकमा दफा पेंटागन ने भी कहा है कि हमला आवर का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमला आवर की गाड़ी में धमाका खेज अशिया थी और वो गाड़ी भी उसकी ट्रंप की रैली के मुकाम के नज़दीक थी। ये सब कुछ जो है वो इब्तदाई तहकीकात में उन्होंने करके बता दिया है। और हमारे यहाँ क्या हुआ था, इमरान खान साहब पे हमला हुआ तो उस मुल्ज़िम को वीवीआईपी दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, फिर उसको महफूज मुकाम पर रखा गया और उसके बाद उसकी एक मतलब की पसंद की वीडियो जारी की गई और उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। ये सब कुछ किया गया और उसके बाद फिर बरी कर दिया गया।
یہ ہیں حالات و واقعات، یہ ہیں صورتحال. تو معاملات ابھی تک جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.